Hello students, I'm Surbhi Arora. Today we will be studying economics for CBSE class 9th. Friends, मेरा नाम सुरभि अरोड़ा है. मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ और आज हम आपको CBSE सिलेबस के क्लास 9th के इकोनॉमिक्स सिलेबस पढ़ाएंगे. तो इसमें क्लास 9 में तो फर्स्ट टॉपिक जो हम आज लेंगे वो है हमारा ह्यूमन वांट्स. इंसान की जो इच्छाएं उसके ऊपर करते हैं हम आज डिस्कशन. तो ह्यूमन वांट्स आर whatever we desire, those are our human wants. Some wants can be satisfied, some wants cannot be satisfied. We have three types of wants. The first is the necessities. Human wants are classified into three categories. One is the necessities. Necessities of life, जैसे कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए जीने के लिए. For living we need the necessities of life like food, clothing and shelter. इसी में there is another type of necessity which is also a necessity, which are necessities for efficiency. Necessities for life and necessities for efficiency. Necessity for efficiency means that if the necessity is not satisfied, we will not die. But those are important for working efficiently. For example, a student needs a table and chair to sit and study. He can study sitting on the floor also. But the efficiency increases when we provide him with a table and chair. जैसे कि हमारी नेसेसिटीज होती हैं फॉर लाइफ के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, खाना पीना और रहना, ये हमारी नेसेसिटीज बहुत जरूरी हैं जिससे हम लाइफ जी सकते हैं. और दूसरी तरह की नेसेसिटीज होती हैं जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, हमारी काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं. जैसे एक स्टूडेंट जमीन पे बैठ के भी पढ़ सकता है, बट जब वो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ता है तो उसकी पढ़ने की जो कंसंट्रेशन और वो सब होता है वो थोड़ा कंफर्ट लेवल से उसका पढ़ने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है. वो कंफर्टेबल हो जाता है और आराम से पढ़ पाता है. तो जमीन पे बैठेगा, कभी पैर दर्द होगा, कभी उठने का मन होगा, कभी पैर सो जाएगा. तो वो सारी चीजें हमारी नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी के लिए जरूरी हैं. तो दोज आर नोन एज नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी. उसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू नेसेसिटीज एंड देन कंफर्ट्स. कंफर्ट्स मतलब अब गर्मी है, गर्मी में पंखा चलाएंगे तो पंखा क्या है हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्ट देगा. हम सरवाइव तो गर्मी में भी कर लेंगे, बट पंखा चलाने से हमारे को थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा अच्छा आराम मिलेगा. सो कंफर्ट्स आर दोज थिंग्स व्हिच गिव अस यूटिलिटी. दे आर नॉट एग्जैक्टली नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, बट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर giving us a little comfortable life. For example, a fan in a summer is comfort. For going by a car to the office is comfort. But going by a luxurious car may become the third category of human wants, that is the luxury. Luxury means कि जिसके लिए हम आराम से survive कर सकते हैं, comfort भी नहीं है, but luxury है जिसके लिए हम पैसा ज़्यादा स्पेंड करते हैं और उससे जो हमें बेनिफिट मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है, सेटिस्फैक्शन जो होती है वो कम मिलती है. So this luxury means all those things on which we spend more money than the satisfaction that we are getting by using that commodity. For example, समर में पंखा हमें कंफर्ट दे रहा है, बट एयर कंडीशन लगा लेंगे तो हमारे लिए लग्जरी हो जाएगी. फॉर अ प्लेस लाइक सपोजिंग देहरादून, बट मुंबई में तो हो सकता है एसी भी नेसेसिटी में आ जाए, बिकॉज वहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी और गर्मी होती है कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वैसे वाले टेम्परेचर में. सो वांट्स जो हैं दे विल डिपेंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन. सबकी वांट्स एक जैसी नहीं होती, सब सिचुएशंस में वांट्स एक जैसी नहीं होती, सब जगहों पे वांट्स एक जैसी नहीं होती. तो जब भी हमें ह्यूमन वांट्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमें उस पर्सन से रिलेटिवली समझना पड़ेगा, उस जगह से रिलेटिव होकर समझना पड़ेगा और उस कंडीशंस में समझने के लिए कर पाएंगे. जैसे कि एक लेबर है, उस पैदल भी काम पे जा सकता है, बट जब वो साइकिल पे जाएगा तो वो जल्दी काम पे पहुंचेगा, तो वो उसके लिए कंफर्ट हो गया. और सपोजिंग लग्जरी हो गई, उसको गाड़ी में उसका बॉस पिक करता हो तो
एक डॉक्टर है, वो तो अगर कार में जाएगा तो वो उसके लिए नेसेसिटी है, बिकॉज उसका टाइम बचेगा और उसके टाइम की एक वैल्यू है। वो उसका कंफर्ट है, वो स्कूटर पे भी जा सकता है, वो पैदल भी जा सकता है। जाना एक नेसेसिटी है, बट किस कैटेगरी में जाना वो उसके लिए नेसेसिटी बन सकती है। कोई चीज हमारे लिए नेसेसिटी है, किसी दूसरे के लिए नेसेसिटी जरूरी नहीं कि उसके लिए भी नेसेसिटी हो। सो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट वांट्स डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. What may be necessity for us may not exactly necessarily be a necessity for the other person. It may be a comfort or a luxury. So it depends from person to person, place to place and time. So students, now we will discuss the characteristics of human wants. जो विशेषताएं हैं human wants की, हमारी इच्छाओं की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो wants, one want can be satisfied at one particular time period. जैसे हमें भूख लगी है, वो हमारी वांट है कि हमें खाना चाहिए. जब हमने खाना खा लिया तो वो वांट सेटिस्फाई हो गई, तो उस वांट को हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फाई कर दिया. लाइक एनी वन वांट कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम. इफ वी आर हंग्री, वी नीड फूड, वी वांट द फूड. वंस वी हैव द फूड, आवर वांट इज सेटिस्फाइड. सो इट मींस दैट एनी वन वांट कैन बी सेटिस्फाइड एट अ पर्टिकुलर टाइम. सेकेंड इज दैट जैसे हमने खाना खा लिया, हमारी वो वांट सेटिस्फाई हो गई, वो दोबारा हमें 3-4 घंटे के बाद जब भूख लगेगी तो फिर से अराइज होगी, तो वो वांट हो गई हमारी टेम्परेरी वांट. तो कुछ वांट्स ऐसी हैं जो हमारी टेम्परेरी होती है, हमें बार बार सेटिस्फाई करनी पड़ती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आवर वांट्स आर टेम्परेरी. सम वांट्स व्हेन वंस वी हैव द फूड, दैट वांट गेट्स सेटिस्फाइड. Now again after some hours we will still require some more food. We want more food after some time. So that means our wants are temporary. They can be satisfied at a point of time, but again they may arise later on. So we can say that our wants are temporary in nature. The third thing is, because of this, our wants are unlimited. As long as a person is living, his wants are unlimited. Till the time from the time he is born till the time he dies, he will always have some wants or the other. When a child is born, there is a want for milk. For until that person lives his life, his whole life is surrounded with wants. He would require food. That is the necessity. That is the want. So it continues till the person dies. अब हमारी जो wants हैं वो temporary in nature होती है. जैसे हमने अभी खाना खाया, 3-4 घंटे के बाद हमें फिर से भूख लगेगी, तो हम फिर से खाना खाएंगे. तो वो वांट उस पॉइंट पे तो सेटिस्फाई हो गई, बट वो टेम्परेरी है नेचर में, क्योंकि उस वांट को हमें दोबारा से सेटिस्फाई करना पड़ता है. तो जो वांट्स हैं हमारी परमानेंट नहीं होती, कुछ वांट्स हमारी टेम्परेरी भी होती हैं. और नेक्स्ट आता है हमारा वांट्स वेरी विद टाइम एंड प्लेस. टाइम अगर कैसा है उस पर डिपेंड करता है हमारी वांट्स, और जगह कैसी है उस पर डिपेंड करता है. जैसे सर्दियों में आप लोग देख रहे हो, मैंने मफलर स्वेटर सब पहना है देहरादून में, तो यहाँ पे ये एक नेसेसिटी है. बट अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ पर ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो फैंस चल रहे हैं इस मौसम में. सो इसलिए हमारी जो वांट्स हैं, जो हम यहाँ पे वांट कर रहे हैं, गर्म कपड़े, मफलर, स्वेटर, जैकेट्स, मुंबई में वो हमें नहीं चाहिए. तो हमारी वांट डिपेंड करती है टाइम और जगह के हिसाब से. यहाँ पे अभी विंटर्स है तो इन सब चीज़ों की जरूरत है. मुंबई में तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ पे इन सब की जरूरत नहीं होती. तो जगह और टाइम के अकॉर्डिंग हमारी वांट्स भी चेंज होती रहती है. समर्स में हमें पंखा अच्छा लगता है, एसी अच्छा लगता है. विंटर्स में हम अगर पंखा चलाएं तो एकदम ठंड लग जाएगी. तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हमारी वांट्स हर टाइम और जगह के हिसाब से बदलती रहती है. और लास्टली हमारा आता है कि डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट वांट्स. Suppose I want coffee, another person likes tea, so his want is for the tea and not coffee. So from person to person, the want may be different. What may be necessity for me may be a comfort for the other person. हम घर में रहते हैं, हमारे में नेसेसिटी है. स्लम्स में भी लोग रहते हैं जो जिनके पक्के घर नहीं होते, तो वो हमारे लिए, उनके लिए वो चीज हो जाती है एक नेसेसिटी. हमारे लिए जो कंफर्ट है उनके लिए नेसेसिटी हो जाती है. तो हमारी जो डिफरेंट वांट्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की, दे कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, एंड नो टू पीपल मे हैव द सेम काइंड ऑफ वांट्स. वेरियस पीपल विल हैव different kinds of wants. With
wants, our next characteristic is that wants are repeated. As I told you that supposing we wear clothes, after some time they get torn away or fade, we buy another clothes. So that is our wants keep on repeating. हमने जैसे कुछ कपड़े पहने, वो कपड़े थोड़े टाइम में घिस जाएंगे, हमें फिर से नए कपड़े चाहिए, तो हमारी वॉन्ट्स रिपीट होती रहती हैं जैसे जैसे हम लोग की लाइफ चलती है। तो हम बोल सकते हैं कि वॉन्ट्स हमारी रिपीट हो रही हैं बार बार। हम खाने की भूख लग रही है, हम बार बार खाना खाते हैं, हम बार बार पानी पीते हैं, तो वॉन्ट्स हमारी रिपीट होती है। ह्यूमन वॉन्ट्स आर रिपीटेड विद टाइम एंड वॉन्ट्स में डिफर विद जेंडर। लाइक फॉर एग्जाम्पल बॉयज का wants are different than the wants of the girls. Girls will require more generally, I mean this is not this thing, girls generally would want more girlish things, pink colors they like, boys generally like blue color, and they want to play with boy toys like cars and aeroplanes and all. Girls also do, and generally we are saying that wants will differ with the gender. Women want sarees, men want trousers, so those kind of things are there. So wants of men and women are different. So gender also determines the wants. Supposing एक population में men का population ज़्यादा है, तो जो चीज़ें men को required होती हैं वो ज़्यादा demand में रहेंगी, और जो अगर किसी की population में women ज़्यादा हैं तो जो चीज़ें women को required है उनकी demand ज़्यादा रहेगी। तो जो हमारी wants हैं वो हमारे gender पे depend करेगी। men है तो men की requirements उनकी wants रहेंगी, और women है तो उनकी requirements ज़्यादा रहेंगी, उनके required चीज़ होगी। फिर wants में differ with age। हम जैसे जैसे एज में बड़े होते जाते हैं, हमें ग्लासेस स्पेक्स चाहिए, हमें स्टिक चाहिए, वॉकिंग स्टिक, हमें हेल्थ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मेडिसिन, उन सब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी वॉन्ट्स में डिफर विद आर एज। सो जैसे जैसे आर एज इंक्रीजेज आर डिमांड्स ऑल्सो चेंज। मे बी 18-year-old will require a cycle more than a car, but in old age a person would prefer having a car than a cycle. And wants may also differ with culture. For example, in northern parts of India, women prefer to wear salwar suits and skirts and all those things. But women in the south generally prefer to wear sarees or lehengas more. So it depends on the culture of the place, the demand, what they want to demand. जैसे कि हमारा कल्चर भी डिटर्मिन करता है कि हमारी क्या वॉन्ट्स रहेंगी। नॉर्थ साइड में जनरली वुमेन सूट पहनते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स उनकी वॉन्ट्स वो रहती हैं। साउथ साइड में वुमेन जो है साड़ी ज़्यादा पहनती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट उस कल्चर के हिसाब से उनकी साड़ी वॉन्ट मिल जाती है। एंड देन वॉन्ट्स में ऑल्सो डिफर विद हेल्थ। हमारा हेल्थ का स्टेटस कैसा है उस पर भी हमारी डिपेंड करेगी वॉन्ट्स क्या है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें मेडिसिन चाहिए, तो उस टाइम पे हम मेडिसिन चाहते हैं, तो वो हमारे लिए वॉन्ट बन जाती है। जब हम हेल्दी होते हैं हमें मेडिसिन नहीं चाहिए, हम अपनी डाइट से ही अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं। तो हमारा हेल्थ के स्टेटस पे भी हमारी वॉन्ट्स डिटर्मिन होती है। तो नाउ टू समराइज, हम एक बार पूरा रिकैप करते हैं। हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। हमारी वॉन्ट्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सैटिस्फाई कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड है, इनसैटिएबल है। एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव our wants keep on cropping up. Wants are temporary. Wants changes from time to time, place to place, and person to person. Then our wants keep on repeating themselves. Wants may differ with gender or age or culture and health. So these are the different characteristics of wants. So now we will recap human wants by classifying human wants into 3 categories. One is our economic wants and non-economic wants. Then we have individual and collective wants, and as we have discussed, necessity, comfort and luxury. Let us now first take the economic and non-economic wants. There is a basic difference between non-economic and economic, is that non-economic wants are free and economic wants have a price. For example, we are breathing oxygen. It is free. We are not even realizing, but we want oxygen. If we don't get oxygen, we may die. But we are not paying anything to nature for
getting that oxygen. So it becomes a non-economic want. In case of economic want, for example, we are hungry, we need food. We need to buy the food with some money. So that food commands a price. So economic wants is which commands a price and it may be satisfied by paying that price. Non-economic goods are free, we are not paying a price. So this is the basic difference between economic and non-economic wants. इकोनॉमिक वांट्स हमारी वो होती हैं जिसके लिए हम प्राइस पे करके उनको सेटिस्फाई करते हैं. कपड़े खरीदने गए, खाना खरीदने गए, कार में पेट्रोल डाला, तो ये सब हमारी इकोनॉमिक वांट्स हैं जो एक प्राइस देके हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. बट नॉन इकोनॉमिक वांट्स हमारी वो होती हैं जो फ्रीली हमें मिलती हैं. जैसे कि ऑक्सीजन, हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन जो हमारे लिए नेसेसिटी है. अगर हमें ये नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे. बट इसके लिए हमें कुछ प्राइस पे नहीं करना. अनलेस हम लोग बीमार हो या वेंटिलेटर पे हो तब हमें ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है एक्सटर्नली. बट नॉर्मल केसेस में ये हमारी नॉन इकोनॉमिक वांट है बिकॉज इसके लिए हम कोई भी प्राइस किसी को पे नहीं कर रहे हैं. फिर दूसरा क्लासिफिकेशन आता है इंडिविजुअल और कलेक्टिव वांट्स. इंडिविजुअल वांट्स आर दोज व्हिच आर द वांट्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन. Collective want is when collectively a group of people or association of people want something that becomes a collective want. Like आजकल जो चल रहा है न्यूज़ में, farmers are protesting to take the that farmers all the 3 farmer bills back by the government. So it's a collective want of all the people together. जैसे individual want है, जैसे एक single individual की want होती है वो individual want कहलाती है. जब कलेक्टिवली सब लोग एक साथ में डिमांड करते हैं कुछ तो वो उनकी कलेक्टिव वांट हो जाती है. एक साथ वो चाह रहे हैं वो चीज हो जाए तो वो हमारी कलेक्टिव वांट हो जाती है. और तीसरा हमने पहले स्टार्टिंग के लेसन में कर लिया हमारा नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी. इन दिस केस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन थिंग दैट इन केस ऑफ अ नेसेसिटी द प्राइस दैट वी पे एंड एज रिगार्ड्स द satisfaction, the satisfaction is more and the price that we are paying for it is less. जब हम कोई नेसेसिटी खरीदते हैं तो उसका जो प्राइस हम पे कर रहे हैं कंपेयर टू द satisfaction is more than the price that we are paying for it. In case of comfort, the price and the satisfaction are almost at the same level. Price and satisfaction is almost the same. Slightly more or less can be there. But in case of a luxury, the price that we pay is much greater than the satisfaction. In this case, price is less than the satisfaction. In case of comfort, price is equal to the satisfaction. And in case of luxury, the price that we are paying compared to the satisfaction that we get from it is very less. So हम अगर इसको क्लासिफाई करना चाहें तो नेसेसिटी वो चीज़ है जिनके लिए हमने जो प्राइस पे किया है कंपेयर टू उससे जो बेनिफिट हमें मिल रहा है या सेटिस्फैक्शन जो हमें मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है. और इन केस ऑफ कंफर्ट में हमारा प्राइस और सेटिस्फैक्शन ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल होता है. और लग्जरी के केस में जो हम प्राइस पे करते हैं और जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है उसके बीच में द सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी लेस. हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करके वो लग्जरी लेते हैं. तो आई होप स्टूडेंट्स आज का सेशन आपको समझ में आया होगा. इन केस कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ अपने कमेंट्स फीडबैक ज़रूर हमें दीजिए. हमारा चैनल आपके टच में रहेगा. एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.